वेलकम बैक। एनडीए सीरीज की वोकैबुलरी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस सुंदर सी सीरीज हमारी चल रही है और हम ओ अल्फाबेट तक पहुंच चुके हैं। लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था ऑब्सिक्वस और आज का हमारा वर्ड है पहला वर्ड ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ब्लॉक हेडेड। इट मींस ब्लॉक हेडेड, जड़ बुद्धि, मूर्ख, स्लो, समझ में आता उस टाइप का बोलना ब्लॉक हेडेड। ठीक है, ब्लॉक हेड, स्लो टू अंडरस्टैंड, स्लो टू अंडरस्टैंड, समझ में कम आता हो, अंडरस्टैंड, ब्लॉक हेडेड, ऑब्स्ट्यूट। ठीक है, मूर्ख भी लिख सकते हो इस तरीके से, है? मूर्ख, मूर्ख, ऑब्स्ट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफिशियस। 97, नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियस। ऑफिशियस इट्स एन एडजेक्टिव, विशेषता। ऑफिशियस, ओ डबल एफ आई सी आई यू एस। बिन मांगे सलाह दे, अननेसेसरली गिविंग एडवाइस। बिन मांगे सलाह दे, बिन मांगे सलाह देना, बिन मांगे सलाह देना। ठीक, अननेसेसरली गिविंग एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनरस। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरस। 497, ऑनरस, 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 ओ एन ई आर ओ यू एस, ऑनरस, बर्डनसम और ऑप्रेसिव। वन रूट आ रहा है, वन ये आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ध्यान रखिए, यहाँ भी आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वन वर्ड, तो फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डनसम या ऑप्रेसिव। बर्डनसम, बर्डनसम, बर्डनसम। ठीक है, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बर्डनसम, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव, बर्डनसम, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज, इसमें दो वर्ड और होते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक होता है कंडोन वर्ड, सी ओ एन डी ओ एन, कंडोन। कंडोन मीन्स होता है क्षमा कर देना आपको, फॉरगिव। आपने छोटा मोटा कोई गलती किया, उस गलती के लिए आपको क्षमा कर दिया गया। ठीक है, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम करके, टू फॉरगिव, टू परमिट टू हैपन। ठीक है, फॉरगिवेबल, ऐसा कोई ब्लेम जिसको क्षमा किया जा सके, फॉरगिवेबल, माफी की जा सके। ठीक है, परमिट टू हैपन, परमिट टू हैपन, परमिट टू हैपन। ठीक है, जिसे होने दिया जाए। ठीक है, पता है गलत काम है लेकिन फिर भी हम उसको होने दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं है और उसके लिए उसको क्षमा भी कर दे रहे हैं। ऐसे एक वर्ड आता है एक्सोनरेट, इसी की तरह है एक्सोनरेट। ये सारे वन रूट पे डिपेंड, रूट वर्ड है वन। ठीक है, वन, ठीक है, इन सभी में जिम्मेदारी का, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरस। ठीक है, गलती कर दी है लेकिन उसको फॉरगिव किया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा, या परमिट टू हैपन। पता है गलत काम है फिर भी उसको होने दिया जा रहा है। एक्सोनरेट मतलब आपको ब्लेम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब आपको फ्री फ्रॉम ब्लेम कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, जिम्मेदारी से, ब्लेम से आपको बाहर निकाल दिया गया, एक्सोनरेट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। 498 वर्ड, 490 नाइन्थ वर्ड हमारा है ओपेक। ओपेक, ये भी किसी की क्वालिटी बता रहा है इसीलिए एडजेक्टिव में है ओपेक। इम्पैक्ट, इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, इसको हम कहते हैं, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट थिंग है। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हो, नॉन ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार ना दिखता हो।
अपारदर्शी, अपारदर्शी, जिसमें आर पार ना दिखता हो। ओपेक, इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, सी थ्रू, THROUGH, सी थ्रू, जिसके आर पार ना दिखता हो, इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, दैट इज ओपेक, दैट इज ओपेक। 499। अब हम पहुंच गए 500 वर्ड पे। ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम एनडीए सीडीज की सीरीज में, जिसमें से हमारे मैक्सिमम वर्ड्स आ रहे हैं, सीडीएस फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में हमारे वर्ड आए हैं। आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश को उठा के, जो वोकेबलरी हमने पढ़ी है उस वोकेबलरी से काफी क्वेश्चंस फंसे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उस वोकेबलरी से कंप्लीट भी हो रहे हैं। इट मींस वी आर गिविंग यू वैल्यूएबल कंटेंट, अवेलेबल मटेरियल, स्टडी मटेरियल। वोकेबलरी आपकी जो है ये वर्ड पावर मेड इजी से बना के दी जा रही है। ये मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूँ वोकेबलरी, टाइम टेस्टेड वोकेबलरी है, एग्जाम में पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी, वर्ड पावर मेड इजी से या किसी अन्य किताब से आप पढ़ेंगे तो यू विल फेस डिफिकल्टी, बट द वे आई एम टीचिंग यू और आई एम प्रोवाइडिंग द सिनोनिम एंटोनिम्स कंकरेंटली विद द सब्जेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस प्रकार से कौन सा वर्ड इसके सिनोनिम के और एंटोनिम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से पूछ भी रहा है एग्जाम में, तो आप लोगों को इस चीज का फायदा उठाना है और क्लासेस को कंटिन्यू करना है। पूरा वीडियो देख के, आप लोग पूरा वीडियो भी देख नहीं रहे हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए आप लोग। ऑप्यूलेंट नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ऑप्यूलेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बहुत रईस, बहुत रिच आदमी। एक्सट्रीमली लग्जरियस, एक्सट्रीमली लग्जरियस, लग्जरियस हिंदी में कहो तो रईस, अमीर, अमीर, बहुत ज्यादा अमीर, ऑप्यूलेंट, ठीक है, हाईली रिच, ऑप्यूलेंट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 501st वर्ड, ऑर्थोडॉक्स। सुना हो आपने, ऑर्थोडॉक्स विचारधारा, सोसाइटी, विशेषता बताता है, उसको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। परंपरागत, पुरानी बातों में बिलीव रखने वाला व्यक्ति, ओल्ड और कस्टमरी बातों में जो बिलीव रखता है, उसके लिए यूज करते हैं ऑर्थोडॉक्स। रूढ़िवादी, बिलीविंग इन ओल्ड ट्रेडिशन, TRADITION, बिलीविंग इन ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हम इधर लिखाएंगे एक साथ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल राइट सिनोनिम्स। ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत, लिख लीजिए, परंपरागत, परंपरागत। ओल्ड और कस्टमरी लॉज में, कस्टमरी लॉज में बिलीव करता हूँ, कस्टमरी लॉज में, रिचुअल्स में, ठीक है, बिलीव करता हूँ। सोशल नॉर्म, सोशल नॉर्म, समाज के जो नियम और कानून कायदे हैं जो चले आ रहे हैं, पुराने हैं बट नॉट प्रैक्टिकल, उनमें बिलीव करते हैं, हम भी करते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इट्स लाइक फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशनल थॉट्स, इवन इफ they are not practical, they are not seeming correct in present perspective, even then we follow those orthodox beliefs, thoughts, laws, okay। तो इसकी सिनोनिम्स लिख लीजिए आप ऑर्थोडॉक्स के, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स के सिनोनिम लिख लीजिए आप, पैराकियल, पैराकियल, ट्रेडिशन, 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 कंजर्वेटिव माइंडसेट होता ना, बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट है। रूढ़िवादी, बहुत ही ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन, ये भी इसके सिनोनिम में आएगा, एग्जाम में पूछा गया। कन्वेंशनल, 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 मतलब जो तरीका चला आ रहा है काफी दिनों से, जो नीतियां चली आ रही हैं, जो लॉज, थॉट्स, आइडियाज, सोशल नॉर्म, रिचुअल्स जो चले आ रहे हैं, कस्टम्स जो चले आ रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करने वाले व्यक्ति के लिए वर्ड होता है ऑर्थोडॉक्स, पैराकियल, ट्रेडिशन, कंजर्वेटिव, ओल्ड फैशन एंड कन्वेंशनल।
किसी में आप एल लगा दोगे तो ये नाउन बन जाएगा, ठीक है। अभी ये एडजेक्टिव नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वन रूट टर्म 3 वर्ड किए, एक्सोनरेट किया, कंडोन किया और ऑनरस किया, वो से ऑनरस किया, बाकी 2 वर्ड मैंने आपको एक्स्ट्रा भी लिखा है, नोट डाउन कर लीजिए, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड कर लेते हैं, नोट डाउन हो गया होगा आई थिंक, ये वाला ये हटा देते हैं। सीडीएस के एग्जाम के वोकैबुलरी और इंग्लिश की सीरीज हम चलाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कीप फॉलोइंग दैट, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, इस चीज को सीरियसली कह रहा हूँ मैं, कोई टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग है इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल। अपेरेंट बट मिसलीडिंग, लग रहा है सत्य बट वो सत्य नहीं है, ठीक है। अपेरेंट, अपेरेंट ट्रू बट मिसलीडिंग, apparently true but misleading, भ्रामक, ठीक है। सिनोनिम्स की लिख लीजिए, भ्रामक सिनोनिम्स की लिख लीजिए, सिनोनिम्स की लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। सिनोनिम्स, अज्यूम्ड, अज्यूम, हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा हमने मान लिया है कि वो चीज है, बट वो चीज वैसी नहीं है जैसी हमें दिख रही है। प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड। प्यूटेटिव, प्यूटेटिव, प्यूटेटिव। अपेरेंट, अपेरेंट हम लिख ही चुके हैं यहाँ, अपेरेंट। सीमिंग, सीमिंगली वर्ड यूज होता है, सीमिंग। assume, presume, putative, apparent and seeming, these are the word for the synonym of ostensive, ostensible, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस कंटेंट को फॉलो कीजिए और इसको टेस्ट कीजिए विद द PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन के जो पेपर आए हैं उनके साथ इसको टेस्ट कीजिए। इफ यू फाइंड दिस मटेरियल यूजफुल and is like cracking the CDS exam, NDA exam, APCAT, CAPF relevant है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सपोर्ट द चैनल एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन आप करेंगे तो आई विल गेट मोटिवेटेड एंड आई विल अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, और PYQ देते रहिए, PYQ सीरीज आएगी, इफ आई गेट डिजायर्ड सपोर्ट, PYQ सीरीज आएगी उस पर इंग्लिश की, सारे काइंड ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे इसमें, वेदर इट इज स्पॉट द एरर हो या आपका जंबल वर्ड हो, पैसेज हो अनसीन, सिनोनिम एंटोनिम्स हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स कहीं इस वोकैब से बाहर जाएंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ एक्स्ट्रा चाह रहे हो, आप वीडियो में एडिशन डिलीशन कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो उसको मैं और किस तरीके से डेवलप कर सकता हूँ, तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।